शानवासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। ये आपकी अविरल भक्ति का फल है। आप अगर यहाँ बैठे हो ना, आप अगर टीवी खोल कर बैठे हो, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, अपना खुद का नेट बैलेंस खत्म कर कर आप कथा सुन रहे हो, अपने सोने का समय 2 बजे का सोने का समय छोड़कर आप सोफे पर बैठकर, पलंग पर बैठकर, मसेरी पर बैठकर, कुर्सी पर बैठकर, जमीन पर बैठकर कथा सुन रहे हो। आप कीचड़ पानी में चलकर, कोई कहीं नहीं जाता इतने पानी में, 3 दिन लगातार पानी गिर रहा है, कौन जाएगा इतना कीचड़ पानी में। पर आप कीचड़ पानी को भी ना देखते हुए छाता हाथ में लेकर, एक बिछाने की पन्नी साथ में लेकर कथा के पंडाल में पहुंच रहे हो, तो ये तुम्हारी सहजता नहीं, ये मेरे महादेव ने तुमको किसी बात के लिए चुना होगा तो यहां लेकर आया होगा। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्हे बाहें पसारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्हे बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, पकड़ लिया उसने तुमको, साध लिया। भक्ति के बल को बढ़ाया आपने। सब काम छोड़ देना, पर भगवान का नाम लेना मत छोड़ना। जब मौका मिल जाए तब मुख से कहते रहना श्री शिवाय नमस्तु। लोटा भर के जल भी चढ़ाओ तो कहते रहना श्री शिवाय नमस्तु। घर में भोजन बना रही और तुम्हारे को अगर कोई मन में अशांति भी है तो हम ये नहीं कहेंगे कि माला पकड़ कर बैठ जाना और जपना। इतना टाइम तुम्हारे पास में भी नहीं है कि तुम घंटों तक माला पकड़ कर बैठ जाओ। 8-15 दिन कोई फैशन में बैठ जाए, फिर उसके बाद वापिस वैसा हो जाता है। हमने कई लोगों को देखा है, फैशन में तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। लोग गौमुखी भी ले आते हैं, माला भी ले आते हैं, पहन भी लेते हैं, धारण भी कर लेते हैं, तिलक भी लगा लेते हैं और अपना पूरा हुलिया बदल लेते हैं। रुद्राक्ष की माला भी पहन लेंगे, तुलसी की माला भी पहन लेंगे, सब कुछ पहन लेंगे, पूरा हुलिया चेंज कर लिया। हुलिया बदलने से कभी परमात्मा नहीं मिला रे बाबा। परमात्मा के हो लेने से परमात्मा मिलता है, हुलिया बदलने से परमात्मा नहीं मिलता है। परमात्मा के हो तो लो तुम। घूमने गए, सब लोग गले में माला पहने थे, तुमने भी ले ली। घूमने गए, सब लोगों ने हाथ में गौमुखी रखी थी, तुमने भी ले ली। घूमने गए, सबने माला करना चालू करी, तुमने भी कर ली। 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना तुमने माला करी, फिर गौमुखी को खूंटी पर ले जाकर टांग दिया। ऐसा दिखावे वाला मंत्र जाप ना कहिए, ऐसे दिखावे का माला का जाप नहीं चाहिए। मेरा परमात्मा कहता है, मेरे भगवान कहते हैं, ये दिखावे का आराधना, दिखावे का जाप,
दिखावे का भजन मेरे बाबा को नहीं भाता। मेरे शंकर जी को ऐसा भजन चाहिए ही नहीं जिसमें तुम दिखावा करो। मेरे शंकर जी को तो तुम्हारा ऐसा भजन चाहिए कि भले तुम माला नहीं भी पकड़े हो, भले तुमने कुछ धारण करा भी नहीं है, तुम मस्तक पर तिलक लगाए कि चंदन का त्रिपुंड लगाऊंगा तब भगवान प्रसन्न होगा, रुद्राक्ष की माला पहनूंगा तब भगवान प्रसन्न होगा। ना ना ना, भगवान कहते हैं किसी प्यासे को पानी पिला दो, किसी भूखे को भोजन करा दो, घर में बुजुर्ग रहते हैं उनका आदर कर लो। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास औषधि का भी पैसा नहीं है, उसको औषधि दिला दीजिए। कोई ऐसा बच्चा है जो एजुकेशन पढ़ाई करना चाहता है, उसके पास में विद्या का पैसा नहीं है, उसके ट्यूशन और स्कूल का खर्चा तुम उठा लो, मेरे भगवान की इबादत हो जाएगी, मेरे भगवान की पूजा हो जाएगी। ये परमात्मा मेरे शिव को दिखावे से प्रियता नहीं है भाई। मेरे शंकर को नहीं चाहिए तुम्हारा दिखावा, वो तो खुद शमशान का निवासी है। दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है जो शमशान में दिखावा करता है? शादी में दिखावा कर सकते हो, किटी पार्टी में दिखावा कर सकते हो, मकान के उद्घाटन में दिखावा कर सकते हो, बंगला बनाने में दिखावा कर सकते हो, जन्मदिन पर दिखावा कर सकते हो। सारी दुनिया में प्रॉपर्टी में, जमीन में, जायदाद में, फैक्ट्री में, दुकान में, बंगला में, गाड़ी में, सब जगह दिखावा होता है। केवल एक जगह ऐसी होती है जहां दिखावा नहीं होता। वो कौन सी जगह? वो केवल एक शमशान है। शमशान में कोई दिखावा नहीं होता। वहां तो बस लकड़ी पर रखा, घी डाला, आग लगाई और सब राख हो जाता है। वहां दिखावे का काम नहीं होता। तुमने चाहे कितनी भी बादाम खाई हो, किसी ने कितना भी ब्यूटी पार्लर जाके मरी हो, उसके बाद भी उसके शरीर को जलाएंगे तो उसमें पार्लर की गंध नहीं आएगी, उसमें तो केवल बॉडी की गंध ही आएगी। उसका नाम है शमशान। जहां पर सबकी शान सम है, उसी का नाम शमशान है। सबकी शान को उसने बराबर रखा है, कोई छोटा बड़ा है ही नहीं उसके आगे। कौन छोटा कौन बड़ा? सब दूर आप अपनी शान दिखा सकते हो, पर शमशान में कौन शान दिखाएगा भाई? कौन? कितने भी अच्छे कपड़े पहनकर तुमको घर से विदा करा जाता है, पर ऊपर से तो एक लाल वस्त्र और एक सफेद वस्त्र ही डाला जाता है। कितने भी वीआईपी कपड़े पहनकर तुमको विदा कर दिया जाए, पर आखिरी का जो वस्त्र है वो बिल्कुल एकदम क्लीन। उस वस्त्र में कोई जेब नहीं है। माँ जो लंगोट पहनाती है उसमें भी जेब नहीं होती, और आखिरी में जो कपड़ा पहनाया जाता है उसमें भी जेब नहीं होती। वो सफेद, वो लाल वस्त्र, उसमें जेब नहीं। किस अकड़ में हम जिए? अरे सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार, हमने देख लिया। झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार, हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। 8,000 लोग मेरे इंस्टाग्राम से जुड़े हैं। अकड़ देखिए, मेरे इंस्टाग्राम पर 8,000 लोग जुड़े हैं। फेसबुक पर 5,000 लोग जुड़े हैं। व्हाट्सएप के मेरे पास में कम से कम 50 ग्रुप होंगे। पर्सनल लोग मुझसे कम से कम 5,000 जुड़े हैं। यूट्यूब पर मुझसे 15,000 लोग जुड़े हैं।
अब इन सबको जोड़ लेना, कितने सारे हो गए। उसके बाद जिस दिन तुम हॉस्पिटल में पड़े होगे, ये मोबाइल पे जितने जुड़े हैं एक भी पास में नहीं खड़ा होगा, केवल तुम्हारे बीवी और बच्चों के सिवाय, परिवार के सिवाय। मोबाइल पर तुमने जिसको समय दिया, जिसको बार बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो, वो भी पास में नहीं है, हॉस्पिटल में। कितना अकड़ में जी रहा था। मेरे इतने व्हाट्सएप पे मित्र हैं, मेरे इतने फेसबुक पर हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर इतने सारे जुड़े हुए हैं। अब जब बीमारी आई, दुख आया, तकलीफ आया, हॉस्पिटल में पड़ा है, एक बार मैसेज कर दे कि तुम इतने सारे मुझसे जुड़े थे, मुझे देखने के लिए एक भी क्यों नहीं आए? इतने सारे जुड़े थे मेरे दुख के समय में, तुम एक भी क्यों नहीं आए? रोज तो तुम आधा घंटा 1 घंटा मोबाइल पर देते थे, सारे मैसेज सबको भेजना, सारे मैसेज सबको करना, सबको हेलो हाय करना, सबको हेलो हाय बोलना, सबको ये करना, सबसे बात करना, सबसे चैटिंग करना। जितनी जितों से तुमने बात करी है, जितने जितों को तुमने मैसेज भेजा, जितों जितों से तुमने चैटिंग करी है, तुम्हारे दुख की घड़ी में, हॉस्पिटल में, तकलीफ में, कष्ट में तुमने जितना समय मोबाइल वालों को दिया है, उसमें से एक भी नहीं होगा। और जिस परिवार को तुमने समय नहीं दिया, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने रिश्तेदारों को, वो सब हॉस्पिटल में खड़े मिलेंगे जिनको तुमने समय नहीं दिया है। जिनको तुमने समय नहीं दिया, वो हॉस्पिटल में तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। तेरा बेटा तेरे साथ खड़ा है, तेरी बेटी तेरे साथ खड़ी है, तेरी पत्नी तेरे साथ खड़ी है। उसको तुमने समय नहीं दिया। जब जब बोला तब धुतकार के बोला, जब जब बोला शब्द बोला, जब जब दिया तो गाली दी। और मोबाइल पर हेलो हाय स्माइल वाला पुतला दूसरों को भेज रहा है, स्माइल दे रहा है दूसरे को, बस वो मोबाइल पर। और जिसको स्माइल दी वो एक गोली देने नहीं आया। और जिस पत्नी को तूने स्माइल नहीं दी, तेरे दुख की घड़ी में वो दरवाजे पर खड़ी, आंख से आंसू बहा रही, भोलेनाथ को जल चढ़ा रही, मेरे पति को ठीक कर दो, ये परमात्मा से विनती कर रही, मंदिर में जाकर दिया जला रही, अखंड व्रत कर रही, मेरी पत्नी को ठीक, मेरे पति को ठीक कर दो। जरा विचार करिएगा। जिस बच्चे का आंख का कैंसर ठीक हुआ है, वो आया है, लेके आओ, ले आओ, ले आओ। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नदी बाहे फसाए, मैं भी खड़ा हूँ नदी बाहे। यही वो बच्ची है, 3 वर्ष का है, राइट आंख में कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने कह दिया था नहीं बचेगा, पर बाबा देव अधिदेव महादेव ने आंख की रोशनी भी दी है और कैंसर भी मिटाया है। ये शिव तत्व है, ये शंकर। बोल बम का नारा है, उसके भरोसे, और वो देने वाला है, वो करने वाला है। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल लिया, काशी लिया, वाले लिया। ने।
अरे लुटा दिया 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 अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले ने लुटा दिया भंडार भंडार काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले छत्तीसगढ़ की माता का सुंदर आनंदमय दर्शन एक बार भाव के साथ काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने हाँ लुटा दिया हो लुटा दिया लुटा दिया लुटा दिया लुटा दिया हाँ लुटा दिया लुटा दिया लुटा दिया अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने आओ से दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए जय हो गो राधे
भोले जो जैसे भाव न लाया वैसा ही वो फल पाया। जो जैसे भाव न लाया वैसा ही वो फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने। कर दिया माला माल 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 काशी वाले ने। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने।
लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नटकी, जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नटकी, जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नटकी, जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नटकी। पेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की, पेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की। मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। अरे मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। हर हर महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने हृदय की बात भाव के साथ में कहिए, दिल से बाबा देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से भाव के साथ में, आनंद के साथ में प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव से प्रार्थना करिए भाव के साथ में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वैश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ
से कभी शिव प्रसन्न नहीं हुए। आप दिखावे से दूर रहेंगे, बाबा भोलेनाथ आपके करीब में रहेंगे। ये जितने मोबाइल पर आप लोग कहते हो कि मेरे इतने फ्रेंड हैं, मेरे इतनी चाहने वाले हैं, इतने देखने वाले हैं, इतने समझने वाले हैं, मेरे इतने दोस्त हैं, मेरे इतना ग्रुप है, ये किसी काम का नहीं। काम वही आएंगे जो आपके करीब में, आपके साथ में रहे। दुख की घड़ी में वही साथ देगा जो तुम्हारा पास में रह रहा, जिसको तुम समय भी नहीं दे पाए। सबको समय दिया आपने, सबको टाइम दिया आपने, पर अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने कुटुंब, अपने परिवार, अपने माता, अपने पिता को समय नहीं दिया। तकलीफ जब आएगी तो वो वहां आपको साथ देने के लिए खड़े रहेंगे। माता सीता भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना कर रहे हैं। इनके मन में एक इच्छा जागृत हुई कि मैं वन में रह रही हूं, एक ऋषि के आश्रम में मेरा निवास हो गया है। गुरु वाल्मीकि बाबा से पूछा, गुरुदेव ये बताओ कि मुझे राम का दर्शन कैसे हो जाए, कैसे? गुरुजी, राम का दर्शन कैसे हो, उसका कोई तरीका है? कहा, एक शिवलिंग का निर्माण करो और उस शिवलिंग का निर्माण कर कर पार्थिव शिवलिंग की पूजन मां जानकी को वाल्मीकि बाबा ने कही। ऋषिवर ने, गुरुवर ने वर्णन किया। श्रावण का जो महीना होता है, इस श्रावण के महीने में पार्थिव शिवलिंग निर्माण का बड़ा महत्व होता है। हमने आपको एक बात कही थी कि आपके पास में अगर इतना वैभव नहीं है, आपके पास में इतना धन नहीं है, आप इतना खर्चा नहीं कर सकते, तो आप अपने घर में जो पौधा लगा है, जो वृक्ष लगा है, उसमें भी एक शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन कर सकते हो। पर पार्थिव शिवलिंग का पूजन, आराधना, अर्चना करना चाहिए। अभी जो ये कथा होगी, ये कथा 7 तारीख को यहाँ पर तिल्दा नेवरा में पूरी हो जाएगी। उसके बाद में जो कथा होने वाली है दतिया में माँ पीताम्बरा के धाम में, धुमेश्वरी माता के धाम में, वो पार्थिव शिवलिंग शिव महापुराण की कथा है। वहां पर वो कथा का समय तारीख तो 10 तारीख से 14 तारीख तक 5 दिन माँ पीताम्बरा के धाम में रहेंगे, माँ धुमेश्वरी के धाम में रहेंगे। 1 बजे से 4 बजे तक उस कथा का समय रहेगा, दतिया की कथा का। उसमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो रहा है। करोड़ों जितने भक्त वहां पहुंचेंगे उतने वो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर आराधना करें। गुरु जी ने कहा, वाल्मीकि बाबा ने, कि आप, ऋषिवर ने कह दिया कि आप शिवलिंग का निर्माण करो, आराधना करो। अब 1 लोटा जल लव लेकर आ जाते, 1 लोटा जल कुश लेकर आ जाते।
एकांत में माता जगत जननी ने, माँ सीता ने, जानकी जी ने एकांत में एक शिवलिंग का निर्माण कर लिया और उस शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन, लव लोटा भरकर जल लाते, कुश लोटा भरकर जल लाते, माँ उन लोटा भर के जल को 2 हाथों में लेकर भगवान शंकर के ऊपर समर्पित करती है माँ। अब माता को ये नहीं मालूम कि सावन महीने में 2 लोटे जल का महत्व का कितना वर्णन। अब वो तो सहज भाव में, वो तो सरल स्वभाव के वश। लव कहता है मां मैं जल भर कर लाया हूं, कुश कहता है मां मैं जल भर कर लाया हूं, ले महादेव को चढ़ाओ, और दोनों के हाथ से जल लेकर मां दोनों का जल चढ़ाती है, दोनों का जल। अब उस जल का प्रमाण क्या हुआ? स्कंद पुराण में शिव महापुराण में, स्कंद पुराण, शिव महापुराण और महाभारत के अंदर इस शिवलिंग के वर्णन किया गया है सीतेश्वर महादेव का। कभी मौका मिले नैनीताल, और नैनीताल में जो वन क्षेत्र है जो सिंहों के लिए, शेरों के लिए, जीवों के लिए रखा गया है, उस क्षेत्र में महाभारत के 83 नंबर के अध्याय में और 48 नंबर श्लोक से लेकर 60 नंबर श्लोक में सीतेश्वर महादेव का वर्णन है। कभी कोई आपसे पूछे कि गुरुजी आपने सीतेश्वर महादेव का जो व्याख्यान वर्णन किया है माता सीता का, तो ये कौन सी जगह लिखा है, तो आप बता सकते हैं महाभारत के 83 नंबर अध्याय में 48 नंबर श्लोक से लेकर 60 नंबर श्लोक के बीच में सीतेश्वर महादेव का वर्णन, और स्कंद पुराण के अंदर सुंदर सीतेश्वर महादेव का वर्णन किया गया। अब मां लव भी 1 लोटा जल ला रहे हैं, कुश भी 1 लोटा जल ला रहा है। अब दोनों का जल लेकर माता सीता जी ने शंकर भगवान को समर्पित करना प्रारंभ करा। अब इनको ये ज्ञात नहीं हुआ कि सावन में 2 लोटे जल का स्मरण, अर्थात वाल्मीकि बाबा ने, गुरु जी ने तो कहा था कि शिव जी की आराधना करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो, आराधना करो। अब सरल भाषा में तो हम भी ऐसे ही कह देते हैं कि आप देखो ज्यादा नहीं बने अपने घर में, अगर आप बार बार शिवलिंग का निर्माण नहीं कर सकते तो जहां तुम बगीचा हो, तुम्हारे घर के बाहर कोई गमला हो जिसमें पौधा लगा हो, उसी में ऐसे मिट्टी को थोड़ा सा उठाकर शिवलिंग बना लो और उसकी पूजन कर लो, वहीं पर उसका विसर्जन कर दो, अलग से कहीं विसर्जन करने की जरूरत ही। पूजन करा, विसर्जन करा। सीता मैया ने दोनों के हाथ से जल लेकर शिव जी का स्नान कराया। अब जरा कावड़ जल की महत्वता को समझिएगा कि कावड़ जल की महत्वता कितनी, वो 2 लोटा का जो जल है उसकी महत्वता कितनी है। दुनिया भले हंसे, दुनिया भले ताना कसे कि कावड़ चढ़ाने से होगा क्या, कावड़ के जल से होगा क्या, उसकी महत्वता देखिए हमारा शास्त्र कितना कह रहा है। मां ने जल हाथ में लेकर माता जानकी जी ने वो जल समर्पित करा, बस प्रार्थना करी, बाबा